Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I'm a second year BSc नर्सिंग स्टूडेंट एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जालौन। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के एमसीक्यूज। और आप लोग कोई अच्छी टेस्ट सीरीज सोच रहे हैं खरीदने के लिए तो आप लोग FLTS परचेज कर सकते हैं। FLTS क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सीनेट के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग ही है, मतलब बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। दूसरी चीज, ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। एंड तीसरी चीज, इसका प्राइस जो है वो केवल 99 रुपीज है, तो आप लोग इसको डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। और ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें आपको जो टेस्ट पेपर प्रोवाइड करे जाएंगे तो वो 10 टेस्ट पेपर प्रोवाइड करे जाएंगे आपके एग्जाम की टाइमिंग के अकॉर्डिंगली। तो आप लोग इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी वीडियो। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रेट्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गन। निम्नलिखित में से कौन सभी अंगों की गतिविधियों का समन्वय करता है। ऑप्शंस आपके हैं, द न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम, तंत्रिका और अंतःस्रावी प्रणाली। ऑप्शन बी है द न्यूरल एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, तंत्रिका और पाचन प्रणाली। ऑप्शन सी है डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, पाचन और उत्सर्जन प्रणाली। ऑप्शन डी है एक्सक्रीटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, उत्सर्जन और श्वसन प्रणाली। तो कौन सी जो सभी अंगों का कौन है जो सभी अंगों की गतिविधियों का समन्वय करता है, इंटीग्रेट करता है एक्टिविटीज को, तो ये कौन सा है, तंत्रिका और अंतःस्रावी प्रणाली। ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेटवर्क डज द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड। तंत्रिका प्रणाली कौन सा नेटवर्क प्रदान करती है। ऑप्शन ए है सेल टू सेल कनेक्शन ओनली, केवल कोशिका से कोशिका का संबंध। ऑप्शन बी है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, बिंदु से बिंदु का संबंध। ऑप्शन सी है ऑर्गन टू ऑर्गन कनेक्शन ओनली, केवल अंग से अंग का संबंध। ऑप्शन डी है टिश्यू टू टिश्यू कनेक्शन ओनली, केवल ऊतक से ऊतक का संबंध। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, सॉरी, बिंदु से बिंदु का संबंध। तंत्रिका प्रणाली कौन सा नेटवर्क प्रदान करती है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समन्वय, व्हाट इज द मीन बाय कोऑर्डिनेशन। समन्वय का क्या अर्थ है। ऑप्शंस है, ओनली टू ऑर्गन्स इंटरैक्ट, केवल दो अंगों का आपस में संपर्क। ओनली थ्री ऑर्गन्स इंटरैक्ट, केवल तीन अंगों का आपस में संपर्क। ऑप्शन सी है ओनली टू ऑर्गन्स सिस्टम इंटरैक्ट, केवल दो अंग प्रणालियों का आपस में संपर्क। एंड ऑप्शन डी है टू और मोर ऑर्गन्स इंटरैक्ट, दो या अधिक अंगों का आपस में संपर्क। तो कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब होता है, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है दो या फिर दो से अधिक अंगों का आपस में संपर्क। टू और मोर ऑर्गन्स इंटरैक्ट, क्या आंसर हो जाएगा, टू और मोर ऑर्गन्स इंटरैक्ट। ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा छोटा, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज नॉट परफॉर्म्ड बाय न्यूरॉन्स। निम्नलिखित में से कौन सा समन कार्य न्यूरॉन्स द्वारा नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए है डिटेक्ट द स्टिमुलाई, उत्तेजना का पता लगाना। ऑप्शन बी है रिसीव द स्टिमुलाई, उत्तेजना को प्राप्त करना। ऑप्शन सी है ट्रांसमिट द स्टिमुलाई, उत्तेजना का संप्रेषण करना। ऑप्शन डी है सिक्रीट द स्टिमुलाई, उत्तेजना का श्राव करना। तो कौन सा कार्य जो है वो न्यूरॉन्स द्वारा नहीं किया जाता है, क्या नहीं किया जाता है यहाँ पे, न्यूरॉन्स द्वारा यहाँ पे स्टिमुलाई को सिक्रीट नहीं किया जाता है, यानी कि उत्तेजना का जो है श्राव नहीं किया जाता या फिर सिक्रीट नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन हाइड्रा। हाइड्रा में किस प्रकार के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है एपोलर न्यूरॉन्स, ऑप्शन बी है यूनिपोलर न्यूरॉन्स, ऑप्शन सी है बाइपोलर न्यूरॉन्स एंड ऑप्शन डी है मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। तो हाइड्रा में किस प्रकार के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, इसमें पाए जाते हैं एपोलर न्यूरॉन्स। कौन से न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, एपोलर न्यूरॉन्स, एपोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर मोटर एंड सेंसरी सिग्नलिंग। मोटर और संवेदी संकेतों के लिए मुख्य समन्वय केंद्र कौन सा है। ऑप्शन ए है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी है सेरिबेलम, ऑप्शन सी है थैलेमस एंड ऑप्शन डी है सेरिब्रम। तो जो
मोटर और संवेदी संकेत होते हैं उनके लिए मुख्य समन्वय केंद्र कौन सा होता है? कौन सा होता है? यहाँ पे होता है जो थैलेमस। ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ। जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो टिम्पैनिक झिल्ली है वो किसका हिस्सा है? ऑप्शन ए है एक्सटर्नल ईयर, ऑप्शन बी है मिडिल ईयर मध्य कान, ऑप्शन सी है कॉक्लिया, ऑप्शन डी है वेस्टिबुलर अपरेटस या वेस्टिबुलर उपकरण। तो जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है वो किसका पार्ट होती है? ये पार्ट होती है आपके मिडिल ईयर का। किसका पार्ट होती है? मिडिल ईयर का यानी कि मध्य कान का। नेक्स्ट है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ। जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या होता है या फिर वो किस चीज की बनी होती है? ऑप्शन ए है कनेक्टिव टिश्यू कवर्ड विद स्किन ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ से त्वचा द्वारा ढके संयोजी ऊतक। नेक्स्ट है, सॉरी, नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू कवर्ड विद स्किन ऑन इनर साइड एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑन आउटर साइड, अंदर की तरफ त्वचा और बाहर की तरफ म्यूकस झिल्ली द्वारा ढके संयोजी ऊतक। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू कवर्ड विद स्किन ऑन द आउटर साइड एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑन द इनर साइड, बाहर की तरफ त्वचा और अंदर की तरफ म्यूकस झिल्ली द्वारा ढके संयोजी ऊतक। नेक्स्ट है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ म्यूकस झिल्ली। तो जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है आपकी बाहर की, जो आउटर साइड है उस तरफ होती है स्किन, एंड इनर साइड में क्या होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कनेक्टिव टिश्यू कवर्ड ऑन द स्किन ऑन द आउटर साइड ऑफ एंड म्यूकस ऑन द इनर साइड। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्कैला टिम्पैनी टर्मिनेट्स एट द एक्स विच ओपन्स टू बाई एक्स एंड वाई आर रेस्पेक्टिवली। जो स्कैला टिम्पैनी है वो एक्स पर समाप्त होता है जो बाई को खोलता है, और एक्स वाई और बाई, एक्स और वाई क्रमशः क्या है? ऑप्शन ए है राउंड विंडो एंड मिडल ईयर, राउंड विंडो एंड मध्य कान, ऑप्शन बी है ओवल विंडो एंड मिडल ईयर, ओवल विंडो और मध्य कान, ऑप्शन सी है राउंड विंडो एंड इनर ईयर, राउंड विंडो और आंतरिक कान, ऑप्शन डी है ओवल विंडो इनर ईयर, ओवल विंडो इनर ईयर। मतलब यहाँ पे जो स्केला टिम्पैनी की बात करी जा रही है तो वो एक्स पे खत्म होता है या समाप्त होता है और बाई को खोलता है। तो यहाँ पे पूछा गया है आपसे जो एक्स क्या है और बाई क्या है। तो यहाँ पे एक्स क्या होगा? एक्स होगा आपका ओवल विंडो, और बाई क्या होगा? बाई होगा आपका मध्य कान यानी कि मिडल ईयर। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्व सेंटर्स विच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर एंड द अर्ज फॉर ईटिंग आर कंटेन्ड इन। शरीर के तापमान और खाने की इच्छा को नियंत्रित करने वाले तंत्रिका केंद्र किसमें स्थित होते हैं? ऑप्शन ए है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी है पॉन्स, ऑप्शन सी है सेरेबेलम एंड ऑप्शन डी है थैलेमस। तो बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करने वाले और जो खाने की इच्छा को नियंत्रित करने वाले तंत्रिका केंद्र किसमें स्थित होते हैं? तो ये किसमें स्थित होते हैं? ये आपके मतलब प्रेजेंट होते हैं हाइपोथैलेमस में। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हाइपोथैलेमस में। ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, the nerve transmitter produced at the synapse and neurotransmitter junction is। सिनेप्स और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर उत्पन्न होने वाला तंत्रिका संप्रेषक है। ऑप्शन ए है जीटीपी, ऑप्शन बी है एटीपी, ऑप्शन सी है एसिटिलकोलिन एंड ऑप्शन डी है फास्फोकाइनेज। तो कौन सा नर्व ट्रांसमीटर है जो साइनेप्स पे प्रोड्यूस होता है? साइनेप्स और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे प्रोड्यूस होता है। तो ये कौन सा होता है? ये होता है एसिटिल कोलिन या एसिटाइल कोलिन। ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्जाइमर डिसीज इन ह्यूमंस इज एसोसिएटेड विद द डेफिशिएंसी ऑफ। जो मनुष्यों में अल्जाइमर रोग होता है ये किसकी कमी से जुड़ा हुआ होता है? ऑप्शन ए है ग्लूटामिक एसिड, ऑप्शन बी है एसिटिलकोलिन, ऑप्शन सी है गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड जिसे गाबा भी बोलते हैं, ऑप्शन डी है डोपामाइन। तो जो अल्जाइमर डिसीज होती है वो किससे एसोसिएटेड होती है, किसकी डेफिशिएंसी से? तो ये एसोसिएटेड होती है एसिटिल कोलिन की डेफिशिएंसी से, एसिटाइल कोलिन की डेफिशिएंसी से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द
द ब्लैक पिगमेंट इन द आई विच रिड्यूसेस इंटरनल रिफ्लेक्शन इज लोकेटेड इन। आंख में काला पिगमेंट जो आंतरिक परावर्तन को कम करता है वह स्थित है। ऑप्शन ए है रेटिना, ऑप्शन बी है आइरिस, ऑप्शन सी है कॉर्निया एंड ऑप्शन डी है स्क्लेरोटिक। तो आंख में जो काला पिगमेंट होता है जो इनर रिफ्लेक्शन को कम करता है वो कहाँ पे स्थित होता है? ये स्थित होता है आपका रेटिना पे। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following does not act as a neurotransmitter? निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में कार्य नहीं करता? ऑप्शन ए है एपिनेफ्रिन, ऑप्शन बी है नॉर एपिनेफ्रिन, ऑप्शन सी है कॉर्टिसोन एंड ऑप्शन डी है एसिटिल कोलिन। तो कौन सा एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम नहीं करता है? कौन नहीं करता है? ये करता है आपका कॉर्टिसोन। कॉर्टिसोन जो होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम नहीं करता है। नेक्स्ट है द कॉक्लिया ऑफ द ईयर कंटेन्स। जो कान का कॉक्लिया किससे भरा होता है? ऑप्शन ए है पेरिलिम्फ, ऑप्शन बी है ऑक्वस ह्यूमर, ऑप्शन सी है पेरिलिम्फ एंड एंडोलिम्फ एंड ऑप्शन डी है ओनली एंडोलिम्फ। जो कान में कॉक्लिया प्रेजेंट होता है तो उसमें क्या होता है, मतलब वो किस चीज से भरा होता है? तो ये भरा होता है आपका पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साल्टेटरी कंडक्शन, सॉरी एक मिनट। साल्टेटरी कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्स टेक्स प्लेस थ्रू। तंत्रिका आवेग का साल्टेटरी संचरण किसके माध्यम से होता है? ऑप्शन ए है माइलिनेटेड फाइबर, ऑप्शन बी है नॉन माइलिनेटेड फाइबर, ऑप्शन सी है ग्रे फाइबर्स एंड ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द एबव। तो जो तंत्रिका आवेग का साल्टेटरी संचरण होता है वो किसके माध्यम से होता है? ये होता है आपका माइलिनेटेड फाइबर। किसके माध्यम से होता है? माइलिनेटेड फाइबर। ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन एंटरिंग A person entering an empty room suddenly finds a snake right in front. Upon opening the door, which one of the following is likely to happen in his neurohormonal control system? एक व्यक्ति खाली कमरे में प्रवेश करता है और दरवाजा खोलते ही सामने एक सांप दिखता है। उसके न्यूरो हार्मोनल नियंत्रण प्रणाली में क्या होता है? अगर एक पर्सन है जो कि किसी खाली कमरे में जाता है और दरवाजा खोलते ही उसे सांप दिख जाता है तो उसके न्यूरो हार्मोनल नियंत्रण प्रणाली में क्या होगा? ऑप्शन ए है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एक्टिवेटेड रिलीजिंग एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन फ्रॉम द एड्रिनल मेड्यूला। सहानुभूति तंत्रिका तंत्र सक्रिय होता है जिससे एड्रिनल मेड्यूला से एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन मुक्त होते हैं। ऑप्शन बी है न्यूरोट्रांसमीटर्स डिफ्यूज रैपिडली अक्रॉस द क्लेफ्ट एंड ट्रांसमिट अ नर्व इम्पल्स। न्यूरोट्रांसमीटर तेजी से क्लेफ्ट में फैलते हैं और तंत्रिका आवेग को संप्रेषित करते हैं। नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस एक्टिवेट्स द पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन ऑफ द ब्रेन। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन को सक्रिय करता है। ऑप्शन डी है sympathetic nervous system is activated releasing epinephrine and non-epinephrine from the adrenal cortex। सहानुभूति तंत्रिका तंत्र सक्रिय होता है इससे एड्रिनल कॉर्टेक्स एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन मुक्त होते हैं। तो क्या होगा? आपको कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही लग रहा है? यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एक्टिवेटेड रिलीजिंग एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो क्या होता है, जो जब हम किसी अचानक से कोई चीज देखते हैं तो हमारा कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है। और क्या रिलीज करेगा? एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन जो हार्मोन होते हैं कहाँ से ये रिलीज होते हैं? एड्रिनल कॉर्टेक्स से। कहाँ से रिलीज होते हैं? एड्रिनल कॉर्टेक्स से। सो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following ions is primarily responsible for initiating the depolarization phase during an action potential in a neuron? निम्नलिखित में से कौन सा आयन न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल के दौरान डीपोलराइजेशन चरण की शुरुआत के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? ऑप्शन ए है कैल्शियम, ऑप्शन बी है पोटेशियम, ऑप्शन सी है क्लोराइड एंड ऑप्शन डी है सोडियम। तो
कौन सा आयन एक्शन पोटेंशियल के टाइम पे डिपोलराइजेशन स्टेप के शुरुआत के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो कौन सा होता है? ये होता है आपका सोडियम। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो में मैंने जितने क्वेश्चंस करवाए हैं, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये क्वेश्चंस जो है मैंने इस वाली बुक से करवाए हैं, जिसमें आपको दिख रहा है कि एक साइड हिंदी में दिया हुआ है और एक साइड इंग्लिश में दिया हुआ है। तो अगर आप लोग चाहें तो आप लोग ये बुक परचेज कर सकते हैं। इसको आप फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे अभी अवेलेबल है। आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।